अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है कहानी हैलोवीन का पहला हिस्सा। जूली और सैंड्रा सोफे पर बैठी थीं। सैंड्रा स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक लिए मूवी देख रही थी, जबकि जूली अपने हाथों में नेल पॉलिश लगा रही थी। यार, मुझे तो इस रूटीन से बोरियत हो रही है। कब ख़त्म होंगी ये छुट्टियाँ? जूली ने सैंड्रा को मुखातिब किया। यू आर राइट, सैंड्रा ने ग्लास मुंह से हटाकर कहा। जूली और सैंड्रा फ्रेंड्स होने के साथ साथ रहती भी एक ही घर में थीं। दोनों पढ़ने के लिए टेक्सास आई हुई थीं। एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे और दोनों की छुट्टियां थीं। क्यों ना हम कोई जॉब कर लें? सैंड्रा ने सोच कर कहा। सैंडी, जॉब और मैं? जूली ने गुरूर से अपनी तरफ उंगली करके कहा। जूली एक इंतहाई मगरूर लड़की थी और गुस्सा तो उसका ऐसा होता था कि उसे कुछ होश नहीं रहता था। नौकरी तो बहुत दूर की बात है, मैं तो किसी की राय लेने की जहमत नहीं करती, जूली ने हिकारत भरे लहजे में कहा। अरे यार, तुम तो सीरियस हो गई। ये तो टाइम पास की बात है। हमने कौन सी ऑफिस जॉब करनी है जो हमें बॉस के आगे सर झुकाकर खड़ा होना पड़ेगा? हम अपने टाइप की जॉब तलाश करेंगे। सैंड्रा ने तफसील से कहा तो जूली नरम पड़ गई। जूली, जूली, सैंड्रा आवाज़ें देती जूली के रूम में आई। उसी वक्त बाथरूम का दरवाज़ा खुला और जूली तौलिए में बाल लपेटे बाहर आई। क्या बात है सैंडी डियर? जूली ने मुस्कुराकर पूछा। जूली की सारी खुश अखलाकी सिर्फ सैंड्रा के लिए थी। वो सैंड्रा की बहुत सी बातें ना चाहते हुए भी मान लेती थी, क्योंकि सैंड्रा में उसकी जान बसती थी। दोनों बचपन की फ्रेंड्स थीं। जूली, एक जॉब है जो हम दोनों एक साथ कर सकते हैं। कल हमें चलना है, सैंड्रा ने खुशी से उछलते हुए कहा। जॉब है क्या? जूली ने तौलिया एक तरफ डाला और हेयर ड्रायर से बाल खुश्क करने लगी। आरजे की जॉब है, फन का फन, साथ पैसे भी, सैंड्रा ने सोफे पर गिरते हुए कहा। तुम कहती हो तो देख लेंगे, जूली ने लापरवाही से कंधे उचकाकर कहा। बस कल ऑडिशन में हम पास हो जाएं तो मज़ा आ जाए, सैंड्रा ने ख्याली अंदाज से कहा। किस में दम है जो जूली को रिजेक्ट करे? जूली ने भवें चढ़ाकर कहा। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, सैंड्रा ने कहा तो दोनों खिलखिलाकर हंसने लगीं। अगले रोज जूली और सैंड्रा रेडियो स्टेशन पहुंच गईं। वहां और भी लोग आए हुए थे, मगर जूली का एतमाद ही कुछ और था, और वो थी भी बहुत खूबसूरत। सब वहां उसकी शख्सियत से इम्प्रेस होते नजर आए, जिसे खुद जूली ने भी महसूस कर लिया, और गुरूर से उसकी गर्दन और तन गई। फिर जूली और सैंड्रा की बारी आ गई। पहले इंटरव्यू था, फिर ऑडिशन। दोनों यंग थीं, एजुकेटेड थीं, एनर्जेटिक थीं, और सबसे अहम ये कि दोनों बातों की तो माहिर थीं। अगर उनकी किसी से बहस हो जाती तो सामने वाला हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता। दोनों ऑडिशन में पास हो गईं। फिर स्टेशन हेड ने उनके साथ सारे मामला तय कर लिए। उन्हें नाइट शो से काम स्टार्ट करना था। कुछ ही दिनों में उनका शो यंगस्टर में मशहूर होने लगा। वो रॉक शो करती थीं, जो कि नौजवानों में बहुत मकबूल हो गया। दोनों को अंदाज़ा नहीं था कि वो कुछ ही दिनों में मशहूर हो जाएंगी। उनके शो की रेटिंग ऊपर जाती रही। किसी को सैंड्रा का मजाक पसंद था तो कोई जूली के जुदा अंदाज का दीवाना था। लोगों की फरमाइश पर उनके शो का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया। दौरानिया यानी ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया गया। दोनों को घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी देर हो जाती थी। और ये है आज के शो का लास्ट सॉन्ग, लिंकन पार्क। इसके साथ ही मुझे सैंड्रा और जूली को इजाज़त दें। कल फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल, ओनली ऑन योर फेवरेट शो, द रॉक शो। गुड नाइट एंड टेक केयर। शो ख़त्म करके दोनों प्रोग्राम हेड के रूम की तरफ जाने लगीं। प्रोग्राम हेड ने शो के बाद उन्हें कुछ बात करने के लिए अपने रूम में बुलाया था।
यार सैंडी, जाते वक्त कुछ लेकर चलना, मुझे भूख लग रही है। घर पहुंचने का मैं वेट नहीं कर सकती, जूली ने सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा। दोनों बातें करती प्रोग्राम हेड के रूम के सामने पहुंच गईं। जूली ने दरवाज़ा नॉक किया। यस। अंदर से मिस्टर माइकल की आवाज़ आई तो दोनों ने दरवाज़ा खोल कर देखा। कम इन, मिस्टर माइकल ने मुस्कुरा कर कहा। दोनों अंदर आ गईं। प्लीज़ सिट, मिस्टर माइकल ने खुश अखलाकी से कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि 2 दिन बाद हैलोवीन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और हमारा चैनल पूरा दिन खास ट्रांसमिशन नशर करेगा। वैसे तो आप लोग रॉक शो करती हैं, मगर इस रोज़ आप स्पेशल शो करेंगी। ओके सर, सैंड्रा ने मुस्कुरा कर कहा, जबकि जूली खामोश रही। फिर दोनों मिस्टर माइकल से इजाज़त लेकर बाहर आ गईं और पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगीं। यार सैंड, ये क्या बकवास है? जूली ने गाड़ी का दरवाज़ा सीट पर बैठकर जोर से मारते हुए कहा। क्या चीज़? सैंड्रा ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। ये हैलोवीन शो और क्या? जूली ने मुंह फुलाकर कहा। तो इसमें क्या है भाई, जब हैलोवीन हर साल सेलिब्रेट करते हैं तो उस दिन उसी हवाले से शो होगा ना? सैंड्रा ने गाड़ी रोकते हुए कहा और फिर डोर खोलकर गाड़ी से उतर गई। जूली ने म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया। थोड़ी देर में सैंड्रा गाड़ी में आकर बैठ गई। उसने बर्गर जूली की तरफ बढ़ा दिया और खुद हाथ में मौजूद ड्रिंक कैन खोलकर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। घर पहुंचकर दोनों लॉन्ज में सोफे पर बैठ गईं। यार, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, जूली ने दोनों हाथ सर पर रखकर दबाते हुए कहा। ऐसा करो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, सैंड्रा ने प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहा। कुछ मिनट के बाद जूली फ्रेश होकर बिस्तर पर बैठ गई। सैंड्रा कॉफ़ी का मग लिए उसके पास आई और उससे कॉफ़ी देकर वहीं बैठ गई। सैंडी यार, वो बकवास शो तुम अकेले ही कर लेना और मेरे ना आने का बहाना बना देना। जिस चीज़ पर मैं यकीन नहीं करती उसके बारे में लोगों को क्या बोलूँगी। मुझे तो ये सब इंतहाई फजूल लगता है। भूत, चुड़ैल, वैम्पायर और डीमन वगैरह, भला इनका वजूद भी है? इन सब के रूप बनाकर लोगों से बेहुदा मजाक करो, डराओ, ट्रिक और ट्रीट, जूली ने बेजारी का इजहार करते हुए कहा। कम ऑन जूली, तुम अभी तक उसी में अटकी हो। यार, ये सिर्फ एक ट्रेडिशन है जो लोग सेलिब्रेट करके इंजॉय करते हैं, सैंड्रा ने कहा। करते होंगे, मगर मैं इस पर यकीन नहीं करती। ऐसी किसी चीज़ का वजूद नहीं होता जिसे लोग सुपरनेचुरल कहते हैं, जूली ने अपनी भड़ास निकाली। नहीं करती यकीन तो तुम ना करो, मगर जो लोग करते हैं उन पर तुम क्यों गुस्सा निकाल रही हो? हर शख्स आज़ाद होता है अपनी मर्जी करने के लिए, सैंड्रा ने उसे समझाया। अच्छा, तुम करती हो इन सब पर यकीन? जूली ने बेसाख्ता सवाल किया। आई डोंट नो, कुछ सच होता है कुछ झूठ, मगर मुझे इन सब के वजूद से इनकार नहीं है, सैंड्रा ने जवाब दिया। अच्छा, अब बहुत देर हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। सैंड्रा जूली के रूम से चली गई। स्टूपिड हो तुम भी, बाकी लोगों की तरह। जूली ने मग साइड टेबल पर रखा और बिस्तर से कूदकर निकल आई और ब्रश करने चली गई। जूली अपने रूम से बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता न देखकर हैरान हो गई। रोज सैंड्रा जूली के आने से पहले सब तैयार करके रखती थी, मगर आज टेबल खाली थी। जूली फौरन सैंड्रा के रूम के पास आई और दरवाज़ा नॉक करके सैंड्रा को आवाज़ दी, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जूली ने हैंडल घुमाया और अंदर जाकर आवाज़ दी, सैंडी, मगर सैंड्रा बिस्तर से न उठी। तो जूली ने करीब जाकर सैंड्रा को हिलाया। जैसे ही जूली का हाथ सैंड्रा के हाथ से टकराया, वो चौंक उठी। सैंड्रा बुखार में तप रही थी। ओ सैंडी, जूली ने घुटनों के बल बैठकर सैंड्रा को आवाज़ दी। सैंड्रा ने अपनी बोझल आंखें मुश्किल से खोलीं। उसकी आंखें भी सुर्ख हो रही थीं।
जूली ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके बुलाया। डॉक्टर ने कहा, कोई ख़ास बात नहीं है, दवा खाकर एक दिन रेस्ट करें, ठीक हो जाएंगी। जूली ने सैंड्रा को हल्का फुल्का नाश्ता देकर दवा दे दी और खुद अपना लैपटॉप लेकर उसके बराबर में ही बैठ गई। दोपहर को सैंड्रा को छींकें भी आने लगी। लगता है ये छींकें मुझे पागल कर देंगी, सैंड्रा ने झिंझलाते हुए कहा। जूली ने डॉक्टर को कॉल करके सैंड्रा के लिए नई दवा ले ली। अच्छी। सैंड्रा को जोरदार छींक आई तो उसने अपना सर पकड़ लिया और तकिया ऊंचा करके टेक लगाकर बैठ गई। शाम होते होते सैंड्रा का नज़ला बढ़ गया था। लो सैंडी, ये गरम गरम सूप पी लो, फिर दवा खा लेना। जूली ट्रे में सूप का भाप उड़ाता प्याला लिए सैंड्रा के पास आ गई और प्याला सैंड्रा की तरफ बढ़ा दिया। यू नो सैंडी, तुम्हारी वजह से आज का ये बोरिंग शो मुझे अकेले करना पड़ेगा, जूली ने मुंह बनाते हुए कहा। आई एम रियली सॉरी, सैंड्रा ने सूप पीते हुए कहा। अच्छा, मैं जा रही हूँ, दरवाज़ा मैं लॉक कर जाऊंगी। तुम ये सूप पूरा ख़त्म करना और फिर आराम करना, ओके? जूली ने कहा तो सैंड्रा ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय लिसनर्स। आज थर्सडे 31 अक्टूबर है। आज का हमारा शो नॉर्मल से हटकर है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 31 अक्टूबर को हैलोवीन डे मनाया जाता है। इसी वजह से आप लोगों ने सारा दिन तरह तरह के शोज एंजॉय किए होंगे। हमारा शो भी उसी का हिस्सा है। आज का शो नॉर्मल शो नहीं होगा, बल्कि आज आप कॉल्स करके मुझे बताएंगे कि आपने कभी सचमुच का भूत देखा है। आज आपके साथ सिर्फ मैं हूँ, सैंड्रा नहीं आ सकी। आप मुझे कॉल्स करें और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। बताएं, नंबर आपका जाना पहचाना है। जूली ने नंबर दोहराया और सॉन्ग प्ले कर दिया। और फिर ऑफ एयर जाकर खूब बका। दिल तो चाह रहा है ये बकवास छोड़कर अभी भाग जाऊं। इससे अच्छा तो सैंडी की जगह मैं बीमार हो जाती। कम से कम ये शो तो नहीं करना पड़ता। सॉन्ग ख़त्म हो गया तो जूली ऑन एयर चली गई। आज का सवाल मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ। आपने कभी सचमुच का भूत देखा है? उसके साथ ही देखते हैं आज के शो में पहले या पहली कॉलर कौन है। हेलो, जूली ने कहा। हेलो जूली, आई एम नताशा, दूसरी तरफ से लड़की बोली। जी नताशा, क्या कहना चाहेंगी आप? हमारे पुराने घर में अजीबो गरीब चीज़ें होती थीं, नताशा ने बताया। कैसी चीज़ें? जूली ने पूछा। रात को हमारे घर की खिड़कियां बजने लगती थीं, नताशा बोली। ये तो कोई चीज़ नहीं हुई, ये तो हवा से भी हो सकता है, जूली ने कहा। रात को ऐसा लगता जैसे छत पर कोई भाग रहा हो, नताशा ने और बताया। ये भी कोई अजीब बात नहीं है, कोई बिल्ली वगैरह होगी। ये सब वहम होता है और कुछ नहीं। एनीवेज नताशा, और कुछ कहना चाहेंगी आप? सैंड्रा किधर है? नताशा ने पूछा। सैंड्रा को बुखार है, इसलिए वो नहीं आ सकी। ओके, बाय। जूली ने कॉल के बाद सॉन्ग प्ले करा और सुकून का सांस लिया। सॉन्ग के बाद कमर्शियल ब्रेक था। जूली ने अपने बैग से चिप्स का पैकेट निकाला और खाने लगी। ब्रेक ख़त्म होने से पहले वो रेडी होकर माइक के सामने आ गई। चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। हेलो, जूली ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। हेलो जी, कैसी हैं आप? एक लड़का बोला। मैं ठीक हूँ, पहले आप सुनने वालों को अपना नाम तो बता दें, जूली ने कहा। ओ, मैं लुइस। ओके लुइस, आप क्या बताएंगे? जूली ने पूछा। हमारे ऑफिस के पार्किंग एरिया में एक रूह रहती है, लुइस ने बताया। रूह, और वो भी पार्किंग एरिया में?
जूली ने हंसते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे अलावा ऑफिस के कई लोगों ने उस रूह को देखा है। लुइस ने संजीदा होकर कहा, मगर रूह को पार्किंग एरिया में रहने की क्या जरूरत है? वो सोती कहाँ है? वहां तो बिस्तर भी नहीं होगा। हा हा हा। जूली ने कहकहा लगाते हुए कहा। लुइस ने नाराज होकर फोन रख दिया। लुइस साहब तो चले गए, हम चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो, जूली ने कहा। हेलो जूली, माई नेम इज रॉजर, दूसरी तरफ से आवाज आई। कहीं रॉजर फेडरर तो नहीं? जूली ने मजाक करते हुए सवाल किया। नो, सिर्फ रॉजर, लड़के ने भी हंसते हुए कहा। ओके रॉजर, आपसे किसी भूत की मुलाकात हुई? जूली ने कहा। भूत? मुझसे खुद सारे भूत घबरा जाएंगे। मैं भूतों पर यकीन नहीं करता, रॉजर ने कहा तो जूली में जैसे जान पड़ गई। आई लाइक इट। फिर जूली ने रॉजर से अच्छी तरह बात करके सॉन्ग प्ले कर दिया। एक के बाद एक कॉल ने जूली का मूड ऑफ कर दिया और फिर मजाक उड़ाते उड़ाते वो रूड होती चली गई। किसी की बात काटी, किसी से गुस्से में बात की, यहाँ तक कि एक लड़की का इतना मजाक उड़ाया कि उसे रुला दिया। शो खत्म होने में थोड़ी देर रह गई तो जूली ने खुशी का इजहार किया। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के आखिरी कॉलर की जानिब और देखते हैं हु इज ऑन द लाइन। हेलो, जूली ने कहा। फोन पर खामोशी थी। हेलो, जूली ने फिर कहा, मगर कोई आवाज न आई। जूली लाइन कट करने वाली थी कि किसी की सांसों की आवाज आई। हेलो, जूली ने तीसरी बार कहा। अब उसके लहजे में बेजारी थी। हेलो, एक आदमी की आवाज आई। क्या नाम है आपका? जूली ने पूछा। टॉम, दूसरी जानिब से आवाज आई। मिस्टर टॉम, आप कॉल मिलाकर सो तो नहीं गए थे? वैसे भी काफी रात होने वाली है। आप क्या करते हैं? जूली ने हंसते हुए कहा। मैं ये बताना जरूरी नहीं समझता, टॉम ने रूखे अंदाज से कहा। उसकी बात सुनकर जूली का पारा हाई होने लगा। तो फिर मिस्टर टॉम, आप बात करना भी पसंद करेंगे या नहीं? उसने तंज किया। और अगर वो ऑन एयर न होती तो उसकी खूब इज्जत अफजाई करती। मैं शुरू से आपका शो सुन रहा हूँ। आपकी बेहद रूडनेस ने मुझे कॉल करने पर मजबूर किया है। आपके बारे में मेरी राय है कि आपके प्रोड्यूसर को फौरन आपको इस शो से निकाल देना चाहिए, क्योंकि जिस होस्ट को कॉलर्स की राय का एहतराम नहीं हो उसे इस माइक पर बोलने का कोई हक नहीं है। अगर आपकी राय मुख्तलिफ है, आप भूतों पर यकीन नहीं करती, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप दूसरों की तजलील करें, दूसरों को बेइज्जत करें। ऐसा ना हो कि आज आपने लोगों का मजाक उड़ाया है, कल आपको इस मजाक की कीमत चुकानी पड़े। टॉम काफी गुस्से में था। आपको अपने तमाम कॉलर्स से माफी मांगनी चाहिए। सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और अपनी राय उन पर। टॉम बात कर ही रहा था कि जूली ने जानबूझकर उसकी लाइन डिस्कनेक्ट कर दी और चालाकी से बात बनाई। ओप्स, लगता है लाइन ड्रॉप हो गई। एनीवेज, इसके साथ ही आज के शो का वक्त खत्म हो गया। मैं आपको लास्ट सॉन्ग के साथ छोड़कर जा रही हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी। बाय। जूली ने शो एंड किया और माइक ऑफ करके बड़बड़ाई, सॉरी माई फुट, और घड़ी पर निगाह डाली। 11:15 हो रहे थे। उसने पर्स से गाड़ी की चाबी निकाली और उंगली में घुमाती हुई लिफ्ट में आ गई। नीचे पार्किंग एरिया में लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो उसकी उंगली में घूमती चाबी रुक गई। सामने बिल्कुल सन्नाटा था। जूली और सैंड्रा रोज इसी वक्त निकलती थीं, मगर आज जूली को जाने क्यों
अकेले अजीब सा लग रहा था। उसके कदम तेज होते जा रहे थे। गाड़ी के पास आकर उसने जैसे ही दरवाजे में चाबी लगाई तो उसको महसूस हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। वो एकदम से पलटी, मगर वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। खौफ की एक अनजानी लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला, सीट पर बैठकर फुर्ती से दरवाज़ा बंद कर लिया। मुंह पर आई लट को हटाकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और पार्क हुई कारों के लाइन पार करती हुई बाहर निकलने वाले रास्ते पर आ गई। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। उसने जूली को चेक किया और जाने का सिग्नल दे दिया। गार्ड को मौजूद पाकर उसको जाने क्यों सुकून का एहसास हुआ। गाड़ी बिल्डिंग से बाहर आते हुए उसने मुस्कुराकर सर हिलाया और खुद से कहा, लगता है आज का शो करके मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। ये सब उसी का असर है। उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। अंधेरे में तेजी से पीछे जाते दरख्त उसको वहशतनाक लग रहे थे। सैंड्रा पता नहीं जाग रही होगी या नहीं, उसने सोचा। फिर अचानक से उसकी कार ने 2-3 झटके लिए और रुक गई। उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई। खर 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 करके गाड़ी खामोश हो गई। उसने दोबारा कोशिश की, तीसरी बार, मगर गाड़ी हर बार यूं ही खामोश हो जाती। उसको गुस्सा आ रहा था। शिट कहकर उसने जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारा और बाहर निकलकर जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दूर दूर तक किसी गाड़ी का नामो निशान न था। उसको मालूम था ये सड़क हमेशा सुनसान रहती है, वो लोग रोज गुजरते हैं यहाँ से। उसने रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। घड़ी के चमकते डायल में 12:30 बज रहे थे। इससे अच्छा था कि ये वहीं खराब हो जाती, कम से कम कोई मदद तो मिल जाती। 15 मिनट इंतजार करते हुए गुजर गए, मगर न तो कोई गाड़ी आई और न ही कोई इंसान नजर आया। थक कर उसने गाड़ी लॉक की और सड़क से उतरकर एक तरफ बने रास्ते पर बढ़ने लगी। शायद कोई यहाँ मिल जाए या किसी का घर हो, उसने सोचा। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती जा रही थी। रास्ता साफ सुथरा और दोनों तरफ ऊंची ऊंची झाड़ियां तरतीब से उगी हुई थीं, जिनकी लंबाई उसके सर से भी ऊंची थी। चलते चलते रुक कर वो कुछ सुनने की कोशिश करने लगी। उसे बाएं तरफ झाड़ियों से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। आवाज करीब होती जा रही थी। फिर झाड़ियों में हरकत हुई और वो उस तरफ झाड़ियों में देखने लगी। अचानक झाड़ियां हटीं तो वो थक से रह गई। वहां एक पंपकिन हेड खड़ा था। वो लम्हे भर यूं ही रही, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसके दिमाग में गूंज गया, आज तो हैलोवीन है, जिसमें अक्सर लोग पंपकिन हेड बनते हैं। वो आगे बढ़ी और चलती हुई उस पंपकिन हेड के करीब जाते हुए बोली, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। वो उस पंपकिन हेड के सामने पहुंचकर रुक गई। उस पंपकिन हेड की आंखें देखकर वो चौंकी। वहां खाली गड्ढों से इंसानी आंख के बजाय रोशनी छलक रही थी। फिर उस पंपकिन हेड ने कहकहे लगाने शुरू कर दिए। उसके खुले मुंह से भी रोशनी छलक रही थी। रात के अंधेरे में वो बेहद खौफनाक लग रहा था। फिर उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। उसके हाथों की उंगलियों की जगह नुकीली छुरियां लगी हुई थीं। उस पंपकिन हेड ने हाथ घुमाकर उस पर वार किया। वो अपनी जगह से हट गई, मगर उसके कांधे में अंगारे से दहकते महसूस हुए। उसने अपने कांधे को देखा। वहां 3 गहरी लकीरें पड़ गई थीं, जिनसे खून रिसने लगा था। उसने बगैर सोचे समझे आगे की जानिब दौड़ लगा दी। वो अपनी पूरी ताकत से भाग रही थी। अपने पीछे गूंजते कहकहे उसको दूर होते महसूस हो रहे थे। भागते भागते उसकी टांगें शल होने लगीं। फिर उसकी रफ्तार धीमी पड़ने लगी। अब उससे बिल्कुल भागा नहीं जा रहा था। वो रुक गई, मगर पीछे मुड़कर देखना न भूली। दूर दूर तक कोई न था। उसका सांस इंजन की तरह चल रहा था और दिल इतना बेकाबू हो रहा था कि मानो अभी मुंह से निकलकर बाहर आ जाएगा।
अभी उसे सांस लिए चंद लम्हे भी न गुजरने पाए थे कि उसके कान खड़े हो गए। उसे झाड़ियों में आवाज सुनाई दी। उसने अपने पूरे वजूद की ताकत समेटी और भागना शुरू कर दिया। भागते भागते झाड़ियां खत्म हो गईं और उन झाड़ियों के खत्म होने पर एक खुला मैदान था, दूर दूर तक फैला हुआ, और काफी आगे कुछ मकानात बने दिखाई दे रहे थे। उसको कुछ हिम्मत हुई और वो भागते भागते उन मकानात की तरफ चली गई। उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। वो गिरती पड़ती एक मकान के दरवाजे पर पहुंची और उसे खटखटाने लगी। वो बार बार पीछे मुड़कर भी देख रही थी। उसे लग रहा था कि दरवाज़ा खुलने से पहले कहीं वो पम्पकिन हेड आकर उसे दबोच न ले। दरवाज़ा ना खुला तो उसने शिद्दत से पीटना चाहा, मगर दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा हो रहा था। हेलो, कोई है? उसने अंदर दाखिल होकर कहा, मगर कोई जवाब न मिला। ये कहानी अभी जारी है। इसके आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा हमारे अगले वीडियो में।